अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और एक वीडियो के लेकर फिर आपके पास आया हूं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लियारी गैंग वॉर पे। कुछ अरसे से पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद लियारी में काफी हद तक खामोशी हो गई थी। कुछ गैंग वॉर के कारिंदे जो थे वो मुल्क छोड़ गए थे, कुछ गिरफ्तार हुए थे, कुछ मारे भी गए थे इस ऑपरेशन में। लेकिन अब जो है ये 2 महीने 3 महीने की अगर हम प्रीवियस बात करें तो इस दौरान लियारी में कुछ गैंग वॉर के कारिंदों की दोबारा प्रेजेंस की इत्तला मिली है। फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही शहर में भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम और इसके अलावा शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है, डकैती की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। फोर्सेस ये कहती हैं कि इसमें कुछ गैंग वॉर के कारिंदे मुलव्विस हैं। जैसे वसीउल्लाह लाखों का नाम आता है कि वो भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस है, जहां पे फोन कॉल्स गई हैं वो फोन कॉल्स पड़ोसी मुल्क ईरान के बॉर्डर से आई हैं। इसी तरह के दुबई और दुबई के अलावा जो है मुख्तलिफ मुल्कों से भी वो फोन कॉल्स जो है वो लोगों को मौसूल हुई और ना देने पे उनको जान से मारने की धमकी और जान से मार भी दिया गया है। इस हवाले से जो क्राइम पे जो फोकस करते हैं वो जाहिर क्राइम रिपोर्टर करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं सोलत जाफरी, जो कि जीटीवी से वाबस्ता है। इनसे हम इस हवाले से मालूम करेंगे कि इस वक्त क्या कौन कौन सी कार्रवाइयां, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में काफी हद तक जो है वो गैंग वॉर के मुलव्विस होने में कार्रवाइयां देखी गई हैं। कैसे हैं सोलत जाफरी, आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया सोलत। ये बताइए कि अभी क्या जो गैंग वॉर के कारिंदे सुनाए दोबारा सरगर्म हो गए, किन किन के नाम आ रहे हैं और कौन कौन से इलाके हैं? जिले साहब, आपने भी बहुत काम किया है लियारी पे, और लियारी इस वक्त जो है वो एक बार फिर सरगर्म होता दिखाई दे रहा है। गैंग वॉर कारिंदे एक बार फिर सर उठाते दिखाई दे रहे हैं। पहले लियारी में गैंग वॉर काम करती थी, दीगर मुकाबले होते थे। अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। अब काम हो रहा है भत्ताखोरों के ऊपर, और जो भत्ताखोरी हो रही है वो उसमें ताजर बरादरी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। फोकस मतलब फोकस ताजर बरादरी है। ठीक है। जरा ये दावा करते हैं कि ताजर बरादरी को इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो काम करने, कारोबार करने वाले लोग हैं, वो पैसा देते हैं और वो खौफज़दा होकर जो है वो पैसा दे देते हैं इनको, जिसकी वजह से इनको आसान टारगेट समझते हैं। वो पुलिस और दीगर काम नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं जाते। इस वक्त जो शहर में काम कर रहा है, खासतौर पर लियारी में जो ग्रोह काम कर रहा है, वो वसीउल्लाह लाखों का ग्रोह है। वसीउल्लाह लाखों का ग्रोह का काम करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताऊं कि ये लड़के जो है वो हायर करते हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये के ऊपर लड़का हायर किया जाता है। उसके बाद जब ये लड़का हायर करते हैं, हायर करने के बाद उस लड़के को लोकेशन बताई जाती है कि फला दुकान पे या फला स्टेट के ऊपर आप जाए, आप ये पर्ची दें। अच्छा, फिर ये पहले बंदे की पर्ची पहले वसीम लाखों का एक ग्रुप था, एक अहमद मक्सी होता था जो पीआईबी या इसके अतराफ में वो काम करता था, लेकिन उसका जो टारगेट था, वो जो फोकस करता था, वो करता था बिल्डर्स को। लेकिन अब उसकी नाम जो है वो कम सुनाई दे रहा है, लेकिन वसीउल्लाह लाखों का नाम जो है वो भत्ताखोरी में ज्यादा सुनाई दे रहा है। जो फोर्सेस के पास जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उसका नाम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? देखिए जिले साहब, ये जो है ना मुख्तलिफ तमाम लोग अपने अपने पहले ग्रोह चलाते थे। अब इनका एक मुश्तरका ग्रोह बन गया है जिसको हेड कर रहा है इस टाइम वसीउल्लाह लाखो। अहमद अली मक्सी है, अरसलान पटनी है, अयाज जहरी है, रमजानी है और इसके साथ साथ फैसल पठान है। ये 4 से 5 अफराद हैं जो कि पूरे शहर कराची को जो है वो इस वक्त भत्ताखोरी की जकड़े हुए हैं। इन पांचों के लिए जो हमारी एजेंसीज के जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये इस वक्त ईरान के शहर चाबहार में बैठे हुए हैं और चाबहार से बैठकर जो है वो तमाम तरह अपना नेटवर्क चला रहे हैं। कराची में जो इनको सहूलतकारी फराम करता है वो रमज़ान पटनी करता है, जो इनको लड़के फराम करता है। वो लड़के वही होते हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपये में जो है वो इनको मिल जाते हैं। और उसके बाद एक चीज और बताएं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा अपनी बात को। पहले 2 ग्रुप होते थे, एक अरशद पप्पू ग्रुप होता था और एक उजैर ग्रुप होता था। बिल्कुल, दोनों में लड़ाई हुई, अरशद पप्पू मारा गया। अब टोटल फोकस जो है वो उजैर बलोच के लड़कों का आ गया था। लेकिन अब क्या वही लड़के ऑपरेट कर रहे हैं या दोबारा से 2 या 3 ग्रुप उसमें बने हुए? देखिए अब्दुल साहब, जो उजैर बलोच का ग्रुप था और जो दीगर ग्रुप लियारी के अंदर मौजूद थे, अरशद पप्पू वगैरह के, वो उन दोनों के लीडरान इस वक्त खत्म हो चुके हैं। अरशद पप्पू मर चुका है और जो उजैर है वो इस वक्त जेल में। तो जो उनके लड़के थे वो बेरोजगार हो गए और उनके पास कोई काम नहीं रहा। तो वो अब अहमद अली मक्सी ने उनके ऊपर शेल्टर रखा, हाथ रखा। अब वही लड़के अहमद अली मक्सी के लिए काम कर रहे हैं, फैसल पठान के लिए काम कर रहे हैं, इसकी वसीउल्लाह लाखों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये सर ग्रुप एक ही है, लेकिन बंदे ये लोग अलग अलग लोग चला रहे हैं। सबको अलग अलग काम दिया गया। कह रहे हैं कि वसीउल्लाह लाखों के लिए काम कर रहे हैं, अहमद मक्सी के लिए काम कर रहे हैं, फैसल पठान के लिए कर रहे हैं। सर इनके जो लीडर है वो इस वक्त वसीउल्लाह लाखो है। हाँ, ये वसीउल्लाह लाखो इनको टिप देता है, ठीक है। पटनी के बंदे जाके उसको पर्ची देते हैं और जो अहमद अली मक्सी है उसका बंदा जाके रिसीव करता है। इन सब ने काम डिवाइड कर लिया है।
काम पैसा सबके पास एक ही जगह आ रहा है, लेकिन काम सबके डिवाइड हुए हैं। कोई पैसे ले रहा है, कोई डीलिंग कर रहा है, कोई पर्ची दे रहा है और कोई जाके उसको टिप दे रहा है। अगर ना दे तो जिस तरीके से अभी हमने देखा रिसेंटली 21 दिसंबर को एक वाकया हुआ है जिसमें ताजिर जो कि टिम्बर मार्केट का था उसको भत्ते की पर्ची दी गई और उसका नाम था शहजाद जफरानी, वो कत्ल कर दिया गया। बासानी जो है वो शहर में आके दनाते दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल करके चले जाते हैं। भत्ते की पर्ची मिली तो एक सेल है हमारा SIU, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो स्पेशली भत्ते को, टारगेट किलिंग को डील करता है। तो वो SIU पे इन्होंने कोई कंप्लेन करी या नहीं करी, और अगर करी तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि SIU एक शहर में एक यूनिट है जो कि बहुत सारे लोगों को जिसका पता ही नहीं है। ये वो यूनिट है कि जो शहर में जो आला अफसरान है उनके घर में अगर कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उसके लिए काम करता दिखाई देता है, या फिर कोई शहर में बड़ी शख्सियत हो तो उसके लिए काम करता दिखाई देता है। आम शहरी के लिए इनकी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें भत्ते के ऊपर, तो भत्ते के ऊपर भी इनका कोई केस किरदार जो है वो दिखाई नहीं दिया SIU के। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उसने इसमें यकीनन काम किया और इसके अंदर मुकाबले के दौरान जो जिस बंदे ने भत्ते की पर्ची दी थी और जो कत्ल करके फरार हुआ था उसको भी जो है वो मारा गया वो मुकाबले के दौरान, और उसका एक दूसरा साथी जो है वो जख्मी हुआ। SIU की जख्मी इस वक्त पुलिस की इंटेरोगेशन में है और उससे भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जो मैं बातें बता रहा हूँ जख्मी की जानिब से भी जो है ये बातें की गई हैं, और जो एजेंसीज हैं उनकी जो जराए हमारे वो भी इस बात का दावा करते हैं कि कराची में इस वक्त 30 से 35 लड़का ऐसा है जो कि अहमद अली मक्सी और उसके ग्रोह के लिए काम कर रहा है। और ये मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया मवाजकोट हो गया, मलीर का इलाका हो गया, गुलबहार हो गया, गोलीमार हो गया, इन मुख्तलिफ इलाकों से ये लड़के लियारी में, खारदर में और टिम्बर मार्केट जैसे इलाकों में जहाँ पे ताजर बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद है वहां पर आते हैं, भत्ते की पर्चियां देते हैं। ना देने के ऊपर फिर कत्ल की वारदातें सामने आ रही होती हैं, जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि 2 वाकयात जो है वो भत्ते के अब तक हो चुके हैं इस तरीके की जिसमें ताजरों को कत्ल किया गया है। और ये खौफ की फिजा जो है वो कायम की जा रही है, जो स्पेशली हम देख रहे हैं कि खौफ फैलेगा जिससे इनको पैसे में देने में आसानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो भत्ते की हो रही है वो यही है कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाता, एजेंसियों को बताया नहीं जाता, ताजिर खुद डर और खौफ से जो है वो इनको पैसा देते हैं, जिसके लिए अपना आसान टारगेट ताजिरों को समझते हैं। नाज़रीन, भत्ताखोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ताजिर परेशान है, छोटे बड़े ताजिर हों उनको उसी हिसाब से भत्ते की पर्ची दी जा रही है। और इसमें सिर्फ लियारी गैंग वॉर मुलव्विस नहीं है, इसमें दूसरे ग्रुप भी मुलव्विस है। इलेक्शन से कबल लोगों को पैसे चाहिए और वो चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों से, जो कि अब अमन कायम हो गया था, काफी अरसे से शहर कराची में अमन कायम था, लेकिन दोबारा से दस्ती बम हमले शुरू हो गए हैं, टारगेट करना शुरू कर दिया गया है ताजिरों को। और भत्ताखोरी में सिर्फ गैंग वॉर मुलव्विस नहीं है, इसमें पुलिस की कई टीमें भी काम कर रही हैं, जो कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो उसमें CTD के एहलकार मुलव्विस है। जैसा कि सोलत ने अभी बताया कि SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ये किसी जमाने में बनाया गया था भत्ताखोरी को कंट्रोल करने के लिए, उसने करा भी था। लेकिन अब जो SIU काम कर रहा है उसमें अब तक जो है कोई वारदात जो है उन्होंने ट्रेस आउट नहीं की है। इलाकाई सतह पे जो थाने हैं या SSP हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन SIU का कोई किरदार इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जो कि 22 से तशवीश है। इस पे IG सिंध को जो है वो नोटिस लेना चाहिए और उनकी कारकर्दगी पे एक तफसीली रिपोर्ट हर 3 से 4 महीने में लेनी चाहिए। लियारी गैंग वॉर के साथ पुलिस पे भी नजर रखनी चाहिए। पुलिस के कई एहलकार, कई अफसरान ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस हैं। SSP साउथ का वाकया जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसमें उनको सस्पेंड किया गया और कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ। इसी तरह CTD की कई कंप्लेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि CTD के एहलकार जो है वो लोगों को उठाते हैं, चाहे वो जराइम पेशा ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उठाते हैं और थाने लेकर आते हैं, वहां से पैसे लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके घर वालों को बुलाते हैं, हैदराबाद से बंदा उठाते हैं, इंटीरियर सिंध से उठाते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग जो है लोग परेशान है। लोग कहते हैं कि वो किसको देखें। कई लोग अभी भी लापता हैं जो कि CTD, SIU और दीगर पुलिस की कस्टडी में है और उनके बारे में कोई इल्म नहीं है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उनके घर वालों को फोन किया जा रहा है जो जेवर बेच के, गाड़ी बेच के या दीगर कीमती अशिया बेच के जो है वो अपने प्यारों को छुड़वा रहे हैं। तो लियारी गैंग वॉर को सिर्फ बदनाम ना किया जाए, दूसरे लोगों पर भी नजर रखी जाए। लियारी गैंग वॉर के खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तजिया ये है कि ये इलेक्शन से कबल एक खौफ की फिजा जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है ताकि मनपसंद अफराद को वहां से जितवाया जा सके। क्योंकि देखें, लियारी में अमन है, लियारी के पुरअमन लोग जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब वो बात लियारी में नहीं रही है क्योंकि इसकी मेन वजह
इलेक्शन से कबल भुट्टो खानदान का कोई भी फर्द अब लियारी से इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि अब भुट्टो खानदान की जो मोहब्बत थी वो लियारी से दूर होती जा रही है। आने वाले इलेक्शन जो कि अगर 8 फरवरी को होते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका नतीजा जो है वो इस बात की गवाही देगा कि लियारी की पुरअमन आवाम जो है वो किसे चाहती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे और सोलह जाफरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।